नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह अलग अलग एक्ट्स को भी हम डिस्कस करते रहते हैं जो ह्यूमन लाइफ को टच करते हुए या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के रेसिडेंट्स को भी टच करते हुए जाए। और ऐसा ही एक मुद्दा बहुत अहम है, बहुत आम है और बहुत ही वाइडली स्प्रेड है, जो कि स्ट्रे डॉग्स का इश्यू है, स्ट्रे डॉग्स का मीनस है। आवारा कुत्तों का काटना, आवारा कुत्तों का पीछे दौड़ाना, आवारा कुत्तों के वजह से इंजेक्शन लेना और आवारा कुत्तों के वजह से भय का माहौल बना रहना। लेडीज परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, बुजुर्ग लोग परेशान रहते हैं और जो पेशेंट्स या जैसे वीक पीपल है जो चल नहीं पाते हैं वो भी परेशान रहते हैं। और आवारा कुत्ते इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, इनकी मीनस इतने ज्यादा हो चुकी है, इनका आतंक इतना ज्यादा हो चुकी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सेंसिटिवली लिया हुआ है। और उनको ये लगता है कि इस बार ये इश्यू रिजॉल्व होना चाहिए। एंड थैंक्स टू तीनों जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता एंड जस्टिस NV अंजरिया, जिन्होंने इस मैटर को बहुत ही एग्रेसिवली लिया है, बहुत ही होलिस्टिकली लिया हुआ है, बहुत सीरियसली लिया हुआ है। क्योंकि ये आतंक जो है, ये जो मैटर है स्ट्रे डॉग्स का, ये बहुत कॉमन तो है ही। इसके वजह से इतना ज्यादा इश्यूज बढ़ चुके हैं और जो नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि इनको कंट्रोल करना या इनकी एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करना या इनके जो मिसयूज है, इसके सपोर्ट में जो कानून के वजह से जो मिसयूज है और जो आम जनता एक्ट पब्लिक इंटरेस्ट में जो अफेक्टेड हो रही है, पीपल एट लार्ज जो अफेक्टेड हो रही है, इसलिए इस मुद्दा को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया हुआ है। निरंतर वहां पे हियरिंग चल रहा है, चौथा दिन का हियरिंग चल रहा है और चौथे दिन की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, क्या टिप्पणी की है और क्या अपना मत रखा हुआ है, क्या ऑर्डर पास करने के आसार दिख सकते हैं, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भाई साहब हेवी कंपेंसेशन लगाऊंगा, हेवी चार्जेस, हेवी पेनल्टीज लगाए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी। और ऐसे लोग, उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा जो कुत्तों को, आवारा कुत्तों को खिला रहे हैं, चाहे जो भी खिला रहे हैं, और उनके वजह से एग्रेसिवनेस के केसेस हो रहे हैं। कुत्तों का काटना, कुत्तों का पीछे दौड़ाना या कुत्तों का और भी किसी तरीके का आतंक किसी प्रीमाइसेस के अंदर, पब्लिक प्रीमाइसेस हो सकता है, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो सकते हैं, या इवन अभी तो ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट के अंदर भी पहुंच चुका है, जहां पे वकील कुत्तों को शय दे रहे हैं और वहां पे एक बाइट का केस भी हो चुका है। और जब म्युनिसिपैलिटी वहां पे आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए आई, डॉग लवर लॉयर्स, उन लोगों ने डिफेंड करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने वहां पे आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया। तो म्युनिसिपैलिटी अपना काम कैसे करेगी, तो चलिए जानते हैं क्या है ये। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वुड इम्पोज हेवी कंपेंसेशन ऑन स्टेट्स। अगर कुत्ते बाइट्स के केसेस आते ही आते रहे, लोग उस कुत्तों से कटते रहे, तो स्टेट का फेलियर मान के एनिमल बर्थ कंट्रोल जो प्रोविजंस जो किए गए थे, रूल्स 2023, इसके हिसाब से काफी कुछ कंट्रोल में होना चाहिए था। स्टेट गवर्नमेंट को उसे इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को कंप्लाई करना चाहिए था और कुत्तों का, आवारा कुत्तों का काफी कुछ कंट्रोल हो जाना चाहिए था, स्ट्रे डॉग्स, जबकि कंट्रोल के बजाय उल्टा बढ़े हैं, डॉग बाइट्स के केसेस उल्टा बढ़ गए हैं। और municipalities failed to comply with the statutory provisions under the birth control, animal birth control rules 2023। तो अभी कोर्ट इसीलिए एक्शन में आ गई है और कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने की जरूरत पड़ गई है। डॉग बाइट्स के केसेस भी उस हिसाब से बहुत बढ़ गए हैं। Would fix accountability on the individual feeding the stray dogs in cases involving dog bite injury and casualty। और वो कैजुअलिटी कहीं कहीं पे फैटेलिटी में भी कन्वर्ट हो सकती है, जहां पे किसी बच्चे की, किसी बुजुर्ग की या किसी आदमी या औरत की जान भी जा सकती है। इंजेक्शन तो लेना दूर की बात है, चलो वो तो लेना ही पड़ता है उनको। उसके बाद
लाइफ लॉन्ग जो ये है ट्रॉमा बन जाता है उसके लिए। कुत्तों को दूर से देखने ही वो लोग भागते रहते हैं, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और अच्छी फीलिंग्स कैसे आ सकती है जब एक ट्रेजेडी आपकी लाइफ में हो गई हो और वही कुत्तों को लाके अगर वहीं पे छोड़ना पड़े, उनको अगर स्टेरिलाइजेशन करने के बाद, नसबंदी करने के बाद अगर वहीं छोड़ना पड़े, क्या इसकी गारंटी है कि कुत्ते फिर से नहीं काटेंगे? फिर से भी काट सकते हैं। फिर क्या करोगे अगर आप अपना सेल्फ डिफेंस करोगे या कुत्तों को मारने की कोशिश करोगे? फिर डॉग लवर क्या करेगा? डॉग लवर अपना लिस्ट लेके आ जाएगा और दिखाएगा, देखो ये चीजें हैं, अगर तुमने डॉग को मारा तो आपके अगेंस्ट में जाके मैं एफआईआर कर दूंगी, कर दूंगा। तो फिर ये क्या करेगा? फिर अपने आप को कुत्ते से कटवाएगी या कुत्ते से कटवाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि पीपल एट लार्ज, एक कॉमन सिटीजन की लाइफ, उसके बच्चे की लाइफ, उसके पेरेंट्स की लाइफ, लेडीज की लाइफ, सारी चीजें इससे अफेक्ट हो रही है। एंड इट इज हाई टाइम, अगेन थैंक्स टू तीनों जस्टिसेस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने इस मैटर को बहुत ही सेंसिटिवली लिया हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुत्ते को आप खिलाते हो स्ट्रे डॉग्स को आप खिलाते हो और वो काटता भी आप ही को है, ठीक है, आने वाले जाने को काटता है, और कानून भी आप उसी को पढ़वा रहे हो, जबकि ग्रीवेंसेस उसको है। आपके अगेंस्ट में उल्टा फाइल होना चाहिए, मगर कानून भी आप उसी को पढ़ा रहे हो, इंजेक्शन भी वही लगवा रहा है और ग्रीवेंस भी उसी की है, पेन भी उसकी है और लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा भी उसकी है। तो ये नहीं चलेगा भाई साहब। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, अगर ऐसे डॉग बाइट के केसेस हुए तो स्टेट के ऊपर बिकॉज ऑफ देयर फेलियर उनके ऊपर हेवी पेनल्टी लगाया जाएगा, हेवी कंपेंसेशन ऑन द स्टेट्स उनको देना पड़ेगा, और उसको छोड़ के अकाउंटेबिलिटी, जो भी कुत्तों को खिला रहा है, जिसके कुत्ते ने काटा हुआ है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी और उसे लिया जाएगा। जो भी कैजुअलिटी होगा या डॉग बाइट से जो भी इंजुरी होगा उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। अभी क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी ये आगे तय हो सकती है, ठीक है। सो वाई कांट द स्ट्रे डॉग्स फीडर्स कीप देम इनसाइड देयर होम और इनसाइड देयर प्रीमाइसेस? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है, अगर आपको कुत्तों से इतना ही प्यार है, आप अपने घर में लेके रख लो, या फिर आपकी जो भी प्रीमाइसेस, आपकी बाउंड्री वगैरह अगर है उसके अंदर रख लो। ऐसे थोड़ी है कि कुत्ते कहीं पे भी घूमते रहेंगे, पब्लिक प्लेसेस में घूम रहे हैं, स्कूल में घूम रहे हैं, कॉलेज में घूम रहे हैं, कोर्ट के परिसर में घूम रहे हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने घर में रख लो अगर इतना आपको प्यार है। सो सच अटैक्स आफ्टर द डॉग बाइट हैज लाइफ लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस। कई लाइफ को भी थ्रेट हो सकती है, और उसको छोड़ के जो ट्रॉमा, जो डर है, वो तो आपकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है कि लोगों का पेन क्या है, और इसकी वजह से क्यों एट दिस मोमेंट इसको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद यू टेक देम टू देयर होम, कीप देम, व्हाई शुड दे बी अलाउड एवरीवेयर, रोम अराउंड लिटरिंग, यहाँ वहां घूम रहे हैं, उसके बाद काट रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, और लोगों के अंदर डर का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अपने घर लो, रख लो, जितना खिलाना है खिलाओ, चेन में बांध के रखना है चेन में बांध के रखो, या उसे खुला छोड़ना है खुला छोड़ दो, आपके घर में घूमता रहे। आपके वजह से सारे लोग भय के माहौल में क्यों रहे, लोगों का आना जाना क्यों मुश्किल हो जाए, ठीक है, और चारों तरफ ये क्यों घूमते रहे, डॉग बाइट्स के केसेस क्यों होता रहे। तो भाई साहब ये ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। सेंटर एंड स्टेट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्लेस ऑन द रिकॉर्ड, जब ये आपके रूल्स आ गए 2023 में, अभी तक इन लोगों ने क्या किया, स्ट्रे डॉग का जो आतंक है, ठीक है, इसको लेके उनके पास में क्या कॉन्क्रीट प्लान है, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सके, कैसे ये बाइट्स को कंट्रोल किया जा सके, और कैसे इनकी तादाद और नहीं बढ़े, इसके बारे में क्या कॉन्क्रीट प्लान है स्टेट गवर्नमेंट के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और अभी तक इन लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड पे सामने रखा जाए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, अभी एक आम स्तर पे नहीं है, इसलिए इसको
देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे सीनियर एडवोकेट्स जो हैं, जो आवारा कुत्तों के फेवर में जो भी इसे डिफेंड कर रहे हैं, और ये चौथा दिन अभी 4th डे चल रहा है, और इसके जो रिमार्क्स है यही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ सीनियर एडवोकेट्स वेयर अपीयरिंग फॉर द एनिमल राइट्स ग्रुप। ऐसे वो सारे जो ग्रुप्स हैं, चलो ये जानवर के अच्छाई के लिए जो ये ग्रुप्स वगैरह बनाए गए हैं, बट अभी एक डॉग से रिलेटेड, चलो डॉग भी जानवर ही है, उनको ये डिफेंड कर रहे हैं वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स। ओके, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट भी है, थोड़ा सा कि अभी चौथा दिन, मतलब ये पिटीशन खत्म होने, मतलब ये जो हियरिंग जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चौथे दिन में भी कंटिन्यू हो रहे हैं, अलग अलग पिटीशंस को क्लब करके या उनको मैनेज करके इसकी हियरिंग्स हो रही है, एंड चौथे दिन के बाद भी आर्ग्यूमेंट्स अभी खत्म नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, जज साहब का ये भी कहना है कि ये मैटर इतना बढ़ गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि मैटर इतना बढ़ गया है कि पब्लिक प्लेसेस तो चलो ठीक है, स्कूल, कॉलेज, सोसाइटीज, इंस्टीट्यूशंस, बस स्टॉप्स, रेलवे स्टेशन वगैरह, अब इसको छोड़ के ये हाई कोर्ट के प्रीमाइसेस तक पहुंच चुका है। अब रिसेंटली जैसा हमने डिस्कस किया कि रिसेंट केस गुजरात हाई कोर्ट का है, जहां पे कॉम्प्लेक्स के अंदर कुत्ते ने किसी को काटा, और जब म्युनिसिपैलिटी पकड़ने के लिए आई तो डॉग लविंग लॉयर्स ने क्या किया, वकीलों ने, उन्होंने डिफेंड करना शुरू कर दिया और उन्होंने म्युनिसिपैलिटी को अपना काम करने से रोका। तो ये गुजरात हाई कोर्ट का केस है, एंड द म्युनिसिपैलिटी पीपल और द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पीपल, दे वेर अटैक्ड बाय द डॉग लवर लॉयर्स, कुत्ता प्रेमी वकीलों के द्वारा उनके ऊपर हमला हुआ बोल सकते हैं, या रिस्ट्रेंट हुआ, या उसे रोकने की कोशिश की। उसको छोड़ के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये भी मानना है कि अगर कुत्ता ऐसे है स्टेरिलाइज करके आपने फिर से वहीं पे छोड़ दिया, इसकी क्या गारंटी है कि इसके वजह से आगे कुछ ऐसा नहीं हो। बात तो वही हो गई, हमारा पर्पस क्या था कि वहां पे काटे नहीं, चलो बर्थ कंट्रोल तो हो गया, सो स्टेरिलाइज कर लिया, पर वहां पे री रिलीज करने के वजह से दिस विल फ्रस्ट्रेट द वेरी इफेक्ट। एंड व्हाट इज द वेरी इफेक्ट, कि आगे किसी को नहीं काटे, इसकी क्या गारंटी है। काटना तो अभी भी हो सकता है, बीमारी नहीं होगा चलो, मगर काटना तो अभी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, आतंक तो अभी भी बना रहेगा, भय का माहौल तो अभी भी बना रहेगा, गाड़ियों के पीछे तो अभी भी दौड़ेंगे, वो कैसे कंट्रोल होगा। तो एज ऑफ नाउ 4th डे की हियरिंग पे ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स है, बहुत स्ट्रिक्ट रिमार्क्स है, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऐसी ऑर्डर्स निकले कि जो हाउसिंग सोसाइटीज के लिए, बिकॉज इट इज, बात कहां पे आके अटकी हुई है, जो कुत्ता को खिला भी रहे हैं, जो स्ट्रे डॉग्स के आवारा कुत्तों को जो खिला रहे हैं, फीड कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। जितने कुत्ते उन्होंने पाल के रखे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर भी सेट होगी, क्योंकि आप खिला रहे हो, आप श्रेय दे रहे हो, आप अपने घर में रख रहे हो, या आप कैसे भी रख रहे हो। लेट्स एक्सपेक्ट समथिंग वेरी गुड इन द कमिंग डेज। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के और दूसरी चीजें जो आम जनता की लाइफ इफेक्ट करे, सिटीजन्स की, रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी की लाइफ इफेक्ट करे, ऐसी चीजों को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही अलग अलग दूसरे प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।